नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों में चल रहे पाखंड के खेल की पोल खोली है और आज बारी है नोएडा के दनकौर की बाबा शाह फिरोज चिश्ती रहमतुल्लाह दरगाह के खादिम फजल रहमान की, जो तंत्र मंत्र कराने का दावा करते हैं और ये दावा करते हुए हमारे खुफिया कैमरों में कैद हो गए। इस दौरान खादिम फजल रहमान न सिर्फ हमारे काल्पनिक किरदारों और काल्पनिक कारोबारों की तरक्की के लिए तंत्र मंत्र करने को राज़ी हो गए, बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में चुनाव जिताने का सोचिए दावा कर दिया। आज हम एक एक करके खादिम फजल रहमान के दावों की सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत हमारी पड़ताल से जुड़ी एक खास रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं। ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत हमारी टीम नोएडा के दनकौर की हजरत बाबा शाह फिरोज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पहुंची। हमें जानकारी मिली थी कि इस दरगाह में तंत्र मंत्र और जादू टोने का झांसा देकर भोले भाले लोगों को ठगा जाता है। एक इबादत की जगह पर चल रहे इस खेल का पर्दाफाश करने के लिए हमारे रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ दरगाह पर पहुंचे। हमने इस दरगाह के खादिम फजलुर रहमान से मुलाकात की और उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए एक काल्पनिक कहानी सुनानी शुरू कर दी। पिछले करीब 1.5 साल में बड़ा दुनिया देखी हमने, नुकसान हुआ हमारा काफ़ी। और मतलब जो बिल्कुल सगे लोग जिनकी हमने उंगली पकड़ के चलाई और ये सब किया, वो मतलब ऐसे छोड़ के भागे, पैसा लूट के भागे, धोखा दे के भागे, पार्टनरों ने धोखा दे दिया। तो बस बड़ा मतलब दिल उदास है काफ़ी समय से। और दूसरी बात यह है कि गुरुजी अभी भी ये मान के चलो कि अगर हाथ पैर हिलाना छोड़ दो तो कम से कम 4 पुश्ती 6 पुश्ती बैठे खाएं। पर बात यह है कि फिर भी आप अंदाज़ा ये लगाना, आपको तो खैर देखो इल्म है हर चीज़ का, पर ये मान के चलो कि कम से कम भी नहीं तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए के नीचे हूँ पिछले 1-1.25 साल में। परेशानी सुनने के बाद खादिम ने हमसे पूछताछ शुरू की। पूरे परिवार के बारे में जानकारी लेने के बाद खादिम फजलुर रहमान उंगलियों पर कुछ गुड़ा भाग जैसा करने लगे। कुछ देर सोच विचार के बाद वो हमसे एक बार फिर मुखातिब हुए। वैसे तो कोई मामला है नहीं। अच्छा, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सही बात है। दूसरी बात ये है कि हाँ, कसेरे में आ रहे हो आप। अच्छा, कसेरा कैसे? आप एक कसेरे में है। कसेरा कहते हैं किसी भंवर में आना। अच्छा, किसी में यानी कि हाय बुरी कंगाल की भसम हो जा, हाय इनका बहुत अच्छा काम चल रहा है, हाय इनका बहुत अच्छा नूह है, बड़े मालदार हैं, लखपति हैं, ये है, नूह है, वो है। तो बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो हम रोटी खा रहे हैं अच्छी, ये कैसे खा रहा है, इसको थोड़ी सी कलम फेर रहे हैं। किसी से मिलने के बाद में भाई इसका ये काम रुकना चाहिए। ओहो, समझ गए? अब मैं समझ। खादिम के नजर लगने की बात कहते ही हमने अपनी काल्पनिक कहानी को और विस्तार दिया और शक की सुई एक मनगढ़ंत पार्टनर की तरफ मोड़ दी। गुरुजी, आपने तो सब कुछ जान ही लिया। इनका जो पार्टनर था ना, जिसको सिखाया था उन्होंने, सप्लायरों के पास लेके गए थे, भाई हाँ माल सप्लाई होता, वो इनसे अलग हो गया और वो भक्तों को भूल जाता है। बस तो आपने बात बोल दी। 100 बात न कही, मैंने एक कह दी आपने। ठीक। खादिम इशारों में दावा कर रहे थे कि हमें कुछ चीज मिला कर दी गई है। हमें उनसे सच्चाई जाननी थी, इसलिए हमारे रिपोर्टर्स ने उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ी फैक्ट्री थी, काफ़ी सीलमपुर में भी रही इनकी फैक्ट्री बहुत बड़ी। फिर उन्होंने मुरादनगर में बहुत बड़ी फैक्ट्री। तो हुआ क्या जी, सुबह पहुँचे ना गुरुजी, ऐसे कागज़ में पीले रंग से और केसर के रंग से ऐसे कागज रखा था और उसमें कुछ लिखा वहाँ ऐसे पर्चियाँ रखी थी गुरुजी। इन्होंने पर्चियों को रखा संभाल के। गुरुजी थोड़े दिन बाद उन पर्चियों को कुछ नहीं लिखा मिला। जैसे ही कहा किसी सियाने को, अच्छे मौलाना साहब को, किसी खादिम साहब को दिखाएंगे, वो जब लेके गए वो पर्ची पे से सब कुछ उड़ा हुआ था। एक बार वो था कि जैसे जहाँ पे हम बैठते हैं सीट पे, वो पता नहीं कब से रखा, क्या रखा, वो एक मतलब कपड़े की 2 पुतली सी, वो गुड्डा गुड़िया सी, वो और वो ऐसे धागे से बांध आपको बांध रखा है ना। आपने तो पहले गुरुजी बता दिया।
खादिम का हमारा काम बांधने का दावा करते ही हमने सवाल कर दिया कि ये किसका काम हो सकता है। हमने अपने काल्पनिक पार्टनर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से तैयार तस्वीर भी खादिम को दी। तस्वीर देखते ही खादिम ने हमसे उस काल्पनिक दुश्मन के बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। क्या नाम है इसका? इसका रोहन नाम है। रोहन। कौन बिरादर है? शर्मा पंडित। ये भी पंडित। खादिम की हमारे काल्पनिक दुश्मन में दिलचस्पी बढ़ते देख हमने सवाल किया कि क्या सब कुछ इसी का किया हुआ है। हालांकि खादिम किसी का नाम लेने से बचते हुए दिखाई दिए। मेरी बात सुनो, क्या है मेरी अंदर एक बात है कि हमारे मुर्शिद का फरमान है, गुरु का, किसी का वो मत करो, बुरा नहीं करना। बस सच बात है, नहीं हर किसी का गुरु जी, हम तो खुद भी आपसे चाहते मेरी हैं। गुजारिश है, मैं तुम्हें कोई चीज दूं तो उसे तुम संभाल के रखो। और गुरु जी मैं तो ये चाह रहा हूँ, देखो आप बड़े हो, हमारे वैसे ही बड़े हो, हमारे पिता समान हो। नहीं, दो चीजें, मेरी बात, हमारी कोई पूजा पाठ ऐसी करा दो गुरु जी, सब चीजें दूर हो जाए। पहले मेरी बात सुनो, 11 हाजिरी तो आप यहाँ लगाओ, 21 लगा देंगे जी। ठीक, और इनकी शरण में आ जाओ। बिल्कुल आ गए। हम तो आपकी शरण में आएंगे। नहीं, आप मेरी देखो, नहीं वकील तो आप हो ना मिलवाने वाले। एक मिनट, हमारा मुकदमा, पहले मेरी बात सुनो, मुकदमा तो आप लड़ोगे गुरु जी। आप इनकी शरण में आ गए तो बेड़ा हमें खादिम की सच्चाई जाननी थी, इसलिए हमने उन्हें काम के बदले कुछ भी देने का प्रस्ताव दे दिया। शुरुआत में खादिम किसी तरह की डिमांड करने से बचते दिखे, हालांकि हम पर जादू टोना कराए जाने के दावे पर आगे बढ़ते रहे। जो आदेश होगा आपको वो करेंगे। हम तो एक बात कहते हैं, आप हमारे सरकार की चौखट पर आए हैं, अल्लाह आपको रूस पर पहुंचाए। आप किसी के हाथ की कोई चीज मत खाना, 100 बातों की बात तय की है। दूसरी बात, आपके कपड़े भी खोए हैं। ओ गुरुजी एक बात बता दूं, उस दिन भाभी ये कह रही थी कि हमने ना छत पे कपड़े सुखाते हैं, ये वो स्टील का जो बड़ा सा वो स्टैंड बनवा रखा है, वो बार बार इनसे कहते हैं कि आपके अंडरवियर अंडरगारमेंट्स कोई ले जाता है। कम से कम 6-7 बार इन्होंने कहा नहीं वो उड़ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं उड़ कैसे जा रहे हैं, आज तक तो नहीं उड़े, पिछले 6 महीनों से। आपने बात पकड़ ली गुरुजी। तो ये सब चीज सुना, उस दिन आप मजाक समझ रहे थे। मैं तो यही कहा, नहीं तो आप कह रहे उड़ जा रहे हैं हवा में। मेरी बात सुनो, मेरी बात गलत तो नहीं? और गुरुजी आपने तो एक एक चीज, आप सब जगह पहुंच गए। आपके कपड़े गायब हुए हैं, 6 महीने से हो रहे हैं गुरुजी। आपके घर में, फैक्ट्री में ऐसी चीज फेंकी गई है जिससे काम नहीं चलता और आप बेकार। मगर ये है कि उसका अल्लाह भला करेगा। अब तुम यहाँ आ गए हो, अब तुम खुद सही जगह पहुंच गए। अब ये करेंगे ठीक। अब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने खादिम की शरण में जाने का दिखावा किया। खादिम कपड़े खो जाने की बात पर आगे बढ़ते रहे, हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते गए। सुनो, इन बातों को कम से कम भी साल भर हो गई, 8-9 महीना हुआ, सही कह रहे हो, लगातार गायब हुआ गुरुजी। और दूसरी बात ये है, तो गुरुजी उन्होंने कपड़ों का क्या किया होगा, जो भी ले गया, तुम्हारा- मैं कह रहा हूँ जो भी ले गया होगा, हम नहीं कह रहे नाम बताओ, क्या करते होंगे वो लोग। इसी से तो होता है सब कुछ। कपड़े जाने से, किसी को भगत को दिखाने से, किसी को दिखाने से, या कोई मेरे पास लावे आपका बलियान के इसका ऐसा कर दो जो ये सलाम वालेकुम हो जाए इसकी, ओए होए, या ये खाने खराब हो जावे, या ये सौदा मेरा हो आप जावे। हल्के में ले रहे थे उन बातों को। मैं आपसे कितने दिन, मैं इसे 1.5 महीने से कह रहा हूँ, चलो वहां दनकोड़, चलो दनकोड़, चलो दनकोड़। रोहन की जो वाइफ है, अब खादिम कोई सामान लेने चले गए। हम कमरे में ही इंतजार करने लगे। जब खादिम लौटे तो हमने पूछ ही लिया कि ये सब किसने कराया है और इसकी काट क्या है। पर गुरुजी थोड़ा सा ये बताओ कि मतलब ये सब जो हो रहा है ये क्या चीज है, मतलब किसने कराया है, उसका काट क्या है, वो वाली बताइए जो मेरे ऊपर मतलब ऐसा हो गया था। मैंने 100 बातों की एक बात ये कही है कि किसी की यहाँ की कोई चीज नहीं खानी है, किसी की यहाँ की कोई चीज नहीं खानी, किसी के यहाँ की कोई पानी नहीं पीना, कोई भी सही। गुरुजी इनके ना थोड़ी सी स्पेशल पूजा पाठ का, जब मैंने एक बात कह दी, इनके लिए मैं दुआ करूंगा और जो सामान दूंगा सब अपनी फैक्ट्री में लगाना, अपने घर में लगाना और बच्चों को प्यार करना और इनकी भावना, इनका जितना भी तुम्हारे आगे नजारा आ रहा अपनी आंखों में रखना। और जब अब की बार आओगे मैं तुम्हें एक सरकार का फोटो दूंगा, ठीक है, उस फोटो को अपने घर में लगाना। बिल्कुल। और अब उसमें अलग चिरागी बत्ती करना, ठीक है, और कह देना मंदिर में रख लेंगे ना, कहीं भी रख लेना, बहरहाल वो ये चीज है वो कि तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं होगा।
अब बताओ, इससे बड़ी तो मैं बात करूँगा नहीं, ना मैं किसी को बुरा कह रहा। नहीं, सही बात। अब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स खादिम का भरोसा जीत चुके थे, इसलिए खादिम बड़े बड़े दावे करते जा रहे थे। उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हमें उनसे सच निकलवाना था, इसलिए हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। इस बीच उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जिसे ना तो हम बता सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं। अब खादिम ने हमें अगले दिन मुलाकात के लिए बुलाया। जब हम अगले दिन दरगाह पर पहुंचे तो खादिम मजार के पास ही मिल गए। हमने खादिम से दुआ सलाम करके बातचीत को आगे बढ़ाया। इसके बाद खादिम ने हमारे सामने ही मजारों पर अगरबत्तियां दिखाई, फिर दुआ पढ़ने लगे। पहले खादिम ने समाज के कल्याण, बेटियों की शादियों, बीमारियों से मुक्त के लिए दुआ पढ़ी, फिर हमारे लिए दुआ पढ़नी शुरू कर दी। सबका भला, सबकी खैर, सरकार मोहम्मद के सदके में इस दरबार में ये भाई आए हैं, आप इनकी लाज रखना, इनके लिए दुआ फरमाना, इनके भरे भंडार भरे, इनका बेड़ा पार हो, इनकी परेशानियां दूर हो, इनकी बीमारियां दूर हो, इनकी उम्र दराज की हो, इनके कारोबार में तरक्की हो। दुआ पढ़ने के बाद खादिम हमें एक कमरे में ले गए। इसके बाद वो एक अंदर के कमरे में पहुंचे जहां कई फोटो लगी हुई थी। अब उन्होंने इन फोटो के बारे में बताना शुरू कर दिया। ये सरकार की गद्दी है। अच्छा, ये है सरकार। अच्छा, गुरुजी ने आज दर्शन करा दिए इनके भी। तो सरकार की गुरुजी कितनी पुरानी फोटो है सरकार की गुरुजी? ये इनको 80 वर्ष हो गए। ओहो, इनका देहांत हुए, जिनको कृष्ण भगवान को दिखाया नहीं। ओहो। अब खादिम ने मोरपंख से बनी एक झाड़ू से हम पर कथित तौर पर आशीर्वाद बरसाना शुरू कर दिया। वो दुआ पढ़ते जा रहे थे और हमारे सिर पर झाड़ू फिराते जा रहे थे। हमको आशीर्वाद से नवाजने के बाद खादिम हमें बाहर के कमरे में ले गए। इस बीच हमने उनका मोबाइल ना लगने की बात भी छेड़ दी। आपका नंबर ही लग रहा था। मेरा नंबर, असल बात ये है, ये जो मेरा मोबाइल है ना, हाँ, ये बेकार है। ये कल ही बता देते बात। मोबाइल ही लेके आते हैं। नहीं कोई बात नहीं। बताओ, ये कल ही बता देते बात। ये मेरा मोबाइल चलता नहीं है। ओहो, तो मोबाइल एक ला के दे देंगे। अरे कोई बात नहीं। नहीं, कल ही मोबाइल आ जाएगा। अगर हम नहीं आए तो ड्राइवर दे के जाएगा आपको मोबाइल का। कौन सा वाला दे दे, थोड़ा बड़ी स्क्रीन का व्हाट्सएप, ऐसा पूरी स्क्रीन ऐसा। आपको क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत हमें क्यों? गुरुजी, अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत मानना, अगर आपकी सेवा करेंगे एक तरीके से हमने गुरुजी की सेवा, आप इनकी पूरे दिन सेवा कर रहे हो, आपकी कोई फैक्ट्री तो चलती है। अभी हमने खादिम को मोबाइल देने की पेशकश कर दी थी। बातचीत आगे बढ़ी तो खादिम ने दावा कर दिया कि उन्होंने हमारे लिए आधी रात तक दुआ की है। आपकी मैंने 2 बजे तक रात पढ़ाई करी है। अच्छा, पढ़ाई कैसी? दुआ करिए आपके। अच्छा, आपके घर के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपकी तरक्की के लिए, और सरकार में अर्जी लगाई है मैंने। इस दौरान खादिम ने यह भी दावा किया कि उन्होंने दुआ पढ़कर एक खास पानी भी तैयार किया है जिसे घर और फैक्ट्री में इस्तेमाल करना है। तो गुरुजी, अब मैं ये जानना चाह रहा था कि कल जो मैं काम धंधे की बात बता रहा था, उसमें तो मुझे आज सुबह से ही राहत ये मिली। उनको 2 ऑर्डर मिले आज रास्ते में बड़े। और दूसरा कि एक कंसाइनमेंट करीब 1 करोड़ रुपए के करीब का था। देखो, आपका पानी है ना तैयार भरा। अच्छा, इसे तुम सब पीना घर में। अच्छा, और अपनी फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में थोड़ा सा पानी लो और इसे छिमक दो समय। तो इसमें क्या है गुरुजी जानना? ये पढ़ा हुआ पानी है दुआ का। अच्छा, दुआ लिख देता हूँ। जैसे मैंने अभी दुआ। दूसरी मुलाकात में ही खादिम फजलुर रहमान हमें राहत दिलाने के लिए पड़ा हुआ पानी देने का दावा कर चुके थे। हालांकि अब भी ये सच सामने आना बाकी था कि वो इस काम के लिए कितने रुपए की डिमांड करते हैं। लिहाजा हमने पड़ताल जारी रखी ताकि खादिम की सच्चाई सामने लाई जा सके। तो आपने देखा नोएडा के दनकौर के बाबा शाह फिरोज चिश्ती दरगाह के खादिम फजल रहमान कैसे कैसे दावे करते हुए हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गए। सारा मैं आपको बताते हैं। जब हमारे रिपोर्टर खादिम फजल रहमान के पास कारोबार में घाटा होने और किसी के तंत्र मंत्र करा देने की मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं, उनके पास पहुंचते हैं तो वो तंत्र मंत्र करने को राज़ी हो जाते हैं। और खादिम ने ये दावा किया कि वो एक पढ़ा हुआ पानी देंगे जिससे हमारा कारोबार पहले ही की तरह चलने लगेगा। इतना ही नहीं, वो हज़ारों के मोबाइल फ़ोन की भी डिमांड करते हुए दिखे। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इशारों में उन्होंने अपनी
वो ज़रूरत का जिक्र करके ये एहसास दिला दिया कि उनको मोबाइल फ़ोन भी चाहिए। यानी अब बारी थी धीरे धीरे खुलकर अपनी डिमांड को सामने रखने की, दरगाह के आड़ में लोगों की जेब से पैसा निकालने की। अब ज़रा समझते हैं, क्योंकि ये तो पहला खुलासा है और जैसा कि आप जानते हैं हम सीधा उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हमारी टीम भी वहाँ पर पहुँच रही है। और जैसे ही वो पहुँचेगी हम सीधा आपके साथ जोड़ेंगे और उनसे ये प्रश्न पूछेंगे कि इन्होंने क्या कुछ किया है और इनके दावों की कितनी सत्यता है। और दावे तो और भी हैं, हमने कहा था ना, ऑस्ट्रेलिया तक का दावा किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब तक की पड़ताल पे थोड़ी आपको अपने मेहमानों से मिलवा के उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं और जरा उनकी बातों को भी समझा देते हैं। हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ये स्टिंग अंडरकवर रिपोर्टर की भूमिका में जो थे अनिल यादव और उनकी टीम विजेंद्र, वो दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल, सबसे पहले आपसे, यहाँ पहुँचते हैं इसमें भी कोई अंतर नहीं दिखा, 200 से ऊपर दरगाह का आपने खुलासा कर लिया, यहाँ कुछ ऐसी शिकायतें मिली थी या फिर कैसे आप पहुँचे वहाँ? रोहित, हमारे रिपोर्टर है तरुण भड़ाना, वो नोएडा के रिपोर्टर हैं। जब उन्होंने बताया कि उनके एरिया के पास, घर के पास एक ऐसी दरगाह है कि जिसमें ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ लोगों को ठगा जा रहा है, अच्छा, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। मैं और वीरेंद्र जी गए, मेरे सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ वहाँ गए। रोहित, जब हम वहाँ गए और काफ़ी दिन हमें इनके पास तकरीबन 4-5 दिन जाना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में पूरी तरीके से नहीं खुल रहे थे, धीरे धीरे खुले और बाद में इतना खुले हम इतना चाहते भी थे कि जितना वो खुल गए। अच्छा। हम इतना चाहते ही नहीं थे कि जितना वो खुल गए। अच्छा। उन बातों को हम नेशनल टेलीविज़न पर बता भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते, जिन बातों का इन्होंने जिक्र किया और जो बातें इन्होंने की। मतलब हमें बताते हुए भी शर्म आएगी, ऐसी बातें इन्होंने की। उनके इरादे तो कम से कम वो दिखने लगे थे, इरादे बेहद अश्लील थे। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी बिना कहे कह दिया कि आपके ऊपर कुछ हुआ है। फिर उन्होंने इनडायरेक्ट वे में, जब हमने कहा आपका फ़ोन नहीं लग रहा था और वो सही में लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन ख़राब है। बाद में रोहित, आपको एक बात बताऊं, इन्होंने हमारे लिए जो ये बीच में निकल के गए थे ना, अलमारी में से बड़ा सारा सामान लेके आए थे, बड़ा जादुई तिलिस्मी टाइप का, जो उन्होंने कहा था बहुत तिलिस्मी टाइप का ये सामान है, जल है, बड़े बड़े चादर लेके आए। उन्होंने सामान सिर्फ इसलिए रखवा लिए जो इन्होंने डिमांड करी थी कि वो पैसे ले आओ। आगे आगे आप देखेंगे वो पैसे ले आओ। अगर हमने वो पैसे नहीं दिए ना, 50,000 रुपए की डिमांड थी। मैं एक काम करता हूँ अनिल, यहाँ पे रोक लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये तस्वीर दर्शकों तक भी पहुँच जाए जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। सामान वो दिया नहीं हमें, रोहित। नहीं दिया ना, तो इरादा तो बिल्कुल स्पष्ट था। अच्छा अलीमुद्दीन जी, मैं आपके पास आऊँ। पहले ज़रा देखिए, समाज में आप सुधार का काम कर रही हैं, तो ये तस्वीर देखने के बाद समाज में सुधार की ज़रूरत और ज़्यादा महसूस होने लगी क्या? क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआती मैं कह रहा हूँ। देखिए, नहीं, इलाही जी से मैं पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है आपसे, मतलब समाज में सुधार में किस दिशा में दिख रहा है ये? हाँ, एक सेकंड अलीमुद्दीन जी, पहले इनका जवाब दीजिए। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इस तरीके के जितने भी पाखंडी मौलवी, मौलाना या मुजाबिर या कारी होते हैं, ये सही से मुकम्मल इस्लाम को और मुकम्मल अल कुरान को भी नहीं पढ़ते हैं और ना ही समझते हैं। हमारे अल कुरान के हिसाब से मज़ार परस्ती गुनाह है और ये पाखंडी ये मुजाबिरों की वजह से आज मुसलमान हर जगह बदनाम हो रहा है। और अश्लीलता की जहाँ तक बात है, तो वो तो हमने अजमेर शरीफ 1992 भी देखा ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज सुधार के लिए अनिल जी जो बीड़ा उठाए हैं, ये अंगारों पे चल रहे हैं भाई। क्योंकि जहां ये जा रहे हैं, जहां ये पहुंच रहे हैं और जहां से ये खुफिया राज निकाल करके लेकर आ रहे हैं, ये अंगारों पर चलना होता है। मैं तो फिर से कहूंगी कि मैं इनको सल्यूट कर रही हूं कि जिस हिसाब से इतनी मतलब डरावनी चीजें जो नॉर्मल लोगों के, जो शिक्षित लोगों के घर तक नहीं पहुंचती हैं, जो शिक्षित लोग नहीं जानते हैं, उनके घर तक ये बातें पहुंच रही हैं। देखिए, ये तावीज़ बनाते हैं, ये ज़ाफ़रान से तावीज़ लिखते हैं, ये मोती मूंगा देते हैं, चांदी में पहनो तो लोहे में पहनो, उसके बाद फिर चिराग देते हैं, ज़ाफ़रान से लिख करके पेपर देते हैं कि इसको तेल में जलाओ, उसको पानी में डालो। ये सब नहीं है हमारे अल कुरान में। ये लोग इस्लाम की बदनामी कर रहे हैं, इस्लाम की बदगुमानी कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरे सिरे से। ऐसे लोगों को जेल की चक्कियां पीसनी चाहिए। बस नाजिया, मैं आपकी भी बात करवाऊंगा ना। अभी तो हमारी एक टीम भी वहां पहुंची, जैसे आपने कहा ना कि अंगारों पे चल रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि समाज में जो कुरीतियां चल रही है ना, और दरगाह के आड़ में किस तरह से खिलवाड़ चल रहा है लोगों की भावनाओं के साथ और जेब को किस तरह से ठगा जा रहा है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और आज भी जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो हमारे लिए वो भी आसान नहीं है कि हम वहाँ पे लाइव होकर वहाँ से तस्वीरों को दिखाएं। बहरहाल अलीमुद्दीन जी, अब आपकी बारी। आपने तो कई दरगाहों के खुलासे देखे, आपको क्या उम्मीद लग रही है कि ये भाई साहब जो अब कैमरे पे हैं, इनके इरादे कैसे दिख रहे हैं?
नहीं, सबसे पहले मैं बात ये बता दूं, इरादे कुछ हो, नादिया ने जो बात कही अजमेर शरीफ की, ये गलत है। हमारी दरगाहें में आस्था नहीं है, दरगाहों में जो बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं उनमें आस्था है, लेकिन दरगाहों को बदनाम न करके इन जैसे पाखंडियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जो धर्म को बेच रहा है, मजहब को बेच रहा है, और इसमें खाली पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है। नहीं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग इनका शिकार होते हैं। नाजिया जी ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ ही बात करी है कि जो उन्होंने कहा ये चीज़ इस्लाम में नहीं है कि पर्ची बनाना, ये सब किसी को ठगना। उन्होंने किसी के धर्म के खिलाफ या दरगाह के खिलाफ सवाल नहीं उठाया, उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ ही सवाल उठाया जो ऐसा कर रहे हैं और धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो बात ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। दरगाह जो है ये हमारे बुजुर्गों की आखिरी आराम गाह है, इनके बारे में हम कोई गलत नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ जो बैठे हुए हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया, ये 7वां शो है मेरा, क्या इनका खानदानी कोई ताल्लुक है उन लोगों से जिनकी खिदमत कर रहे हैं? दो तरह के होके थे। एक तो बात बड़ी अच्छी लगी, आपने लफ्ज़ खादिम इस्तेमाल करने लगे मेरी बात पर, और उनको मौलवी, मुल्ला और कादी और मजहबी रहनुमाओं से उनको अलग कर दिया। इसका फायदा ये जरूर हुआ है न्यूज़ नेशन की डिबेट में, ये खादिम भी नहीं है। खादिम उनको कहते हैं जो खानदानी सिलसिले से चला आता है, बाखिदमत अंजाम दे रहा है। ये तो पाखंड फैला रहा है, सरासर गलत है। अब आपसे दूसरा पॉइंट ही समझ लूंगा, ये पाखंड फैला रहा है, अभी तो बहुत कुछ भी देखना बाकी है। आप 7-8 शो पे बैठ चुके, अभी नाजिया की एक बात को आपने उसको थोड़ा और एलेबोरेट किया, जिस पे अनिल ने भी काउंटर किया। मुझे एक बात बताइए ना, एक धर्म की और दरगाह के नाम पे जो खिलवाड़ चल रहा है, उसको महफूज रखने के लिए आपकी तरफ से अब तक क्या इनिशिएटिव हुआ 7-8 शो में बैठने के बाद? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, हर शो में कहता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सख्त कार्रवाई। तो एक्शन कौन नहीं ले रहा है? अरे देखिए, एक्शन जहाँ तक का ताल्लुक है, हमारे इंडियन पेनल कोड की दफात है, अगर जो भी भरम फैलाए गलत, चाहे वो हिंदू हो। तो आप मुस्लिम चेहरा होके स्कॉलर हैं, धर्म के प्रचारक के तौर पर आप भूमिका में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कितनी बार आवाज उठाई ऐसे दरगाह के खादिमों के खिलाफ? ये प्रचारकों को काम नहीं है, क्योंकि अगर ये किसी पद पे होते, किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता, तो हम इसके खिलाफ तब तो फिर मतलब आप ये बता रहे हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कोई इस तरह खिलवाड़ करता रहेगा, मैं शांति से देखूंगा, तब तो यही बात हो गई ना। अगर बाकी चीजों के लिए हमारे मजहब के ठेकेदार सामने आते हैं, तो अगर ऐसे ऐसे पाखंडी मुजाबिर, अश्लील मुजाबिर अगर सामने आ रहे हैं, तो हमारे मजहब के ठेकेदारों की ये कर्तव्य है, ठेकेदार गलत है। अरे ये आपकी सोच है कि उनको आगे आकर के एक मोर्चा निकालना चाहिए, आवाज ऊंची करनी चाहिए, बोलना चाहिए। अलीमुद्दीन जी, अभी तो बहुत तस्वीर देखनी। अब तक आपने नोएडा के दनकौर के बाबा शाह फिरोज चिश्ती दरगाह के खादिम फजल रहमान के चमत्कार के दावों के बारे में जाना। ये पहली कड़ी थी। पहली मुलाकात में ही खादिम फजल रहमान हमारे कारोबार में तरक्की के लिए तंत्र मंत्र करने को राजी भी हो गए, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया, मतलब कथित चमत्कारी बाबा ने यकीन दिलाया कि एक पानी हमें वो देने वाले हैं। और खादिम का ये दावा था कि इस पानी को उन्होंने मंत्रों से सिद्ध किया है। अगली मुलाकात में हमने अपने एक काल्पनिक किरदार को ऑस्ट्रेलिया में चुनाव जितवाने के लिए मदद मांगी। ये नोएडा के दनकौर की बात हो रही है, लेकिन हमने जिस चेहरे को सामने रखा उसे ऑस्ट्रेलिया में चुनाव जीतना था, और खादिम साहब ने दावा कर दिया जीत मिल जाएगी। कैसे कैसे क्या क्या दावे हुए, देखिए जरा। पाखंड लोक मुहिम के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स नोएडा के दनकौर की हजरत बाबा शाह फिरोज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के खादिम फजलुर रहमान से मिले। ये इनको 80 वर्ष इनका ध्यान दो। हमने खादिम को कारोबार में हो रहे घाटे की एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई और अपने काल्पनिक पार्टनर पर तंत्र मंत्र कराने का शक जताया। पहली ही मुलाकात में खादिम ने हम पर तंत्र मंत्र कराए जाने का दावा कर दिया। उन्होंने हमें परेशानी से निजात दिलाने के लिए कथित चमत्कारी पानी देने का दावा किया। अब हम जानना चाहते थे कि खादिम कहां तक जा सकते हैं, इसलिए हमारे रिपोर्टर्स ने अगला दाव चल दिया। इनके खास रिलेटिव है, मतलब मित्र, मतलब रिलेटिव तो नहीं, बिल्कुल खास है, घर के आदमी है। वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो परमानेंट रेजिडेंट है वहाँ के, मतलब जैसे नागरिकता मिल जाती है ना, वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। जैसे यहाँ पे पार्षद कह रहे थे ना, पार्षद
जो पार्षद होता है एक तरीके का निगम पार्षद का चुनाव नहीं होता, प्रधान से ऊपर का चुनाव होता है, एक प्रधान होते हैं, चेयरमैन होते हैं, हाँ चेयरमैन टाइप, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसे कहते हैं काउंसलर का चुनाव। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, विपिन भाई साहब एक हैं इनके, गुरुजी के ये डेविड है, ये मार्गरेटा है, और ये ना उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब 4 महीने बाद चुनाव है गुरुजी। विपिन जी के सामने ये लोग लड़ रहे हैं, विपिन जी के सामने ये लोग लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि विपिन जी बहुत मजबूत है, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं चाह रहे। हम कुल मिलाकर गुरुजी 100 बातों की एक बात है, चुनाव जितवाना है विपिन भाई साहब को। विपिन भाई साहब को ऑस्ट्रेलिया में सेट, तो मैंने उन्हें हल्का सा बताया। अब फजलुर रहमान उस काल्पनिक किरदार विपिन और उनके परिवार के बारे में जानकारियां लेने लगे। इसके बाद उन्होंने काम हो जाने का भरोसा दे दिया। देखो मेरी बात सुनो, आपकी बात खाली नहीं जाएगी इस मामले में, वही जीतेंगे इंशाल्लाह। मैं ताबीज दे दूंगा। अब खादिम उस ताबीज के इस्तेमाल का तरीका बताने लगे जो वो हमारे काल्पनिक मित्र को ऑस्ट्रेलिया में चुनाव जिताने के लिए देने वाले थे। 3 अगरबत्ती डेली अपने रूम में लगाना, और जिस सामान को मैं दूं उसको संगवा के रखें। ठीक है, ठीक है। संगवा के कहाँ रखना है? अपने सिर के नीचे रखें। अच्छा, ठीक है। अगरबत्ती अपने कमरे में जब रहेंगे तो रात को शाम को 3 अगरबत्ती जलाएं। तो अगरबत्ती आप दोगे ना या मैं वो? दूंगा। अच्छा, उनमें वो मिला लेंगे वो। अच्छा, तो वो अब अगरबत्ती की मतलब किस प्रकार की होंगी, कुछ स्पेशल होंगी क्या? मैं सरकार की अगरबत्ती दूंगा ना, यहाँ रखेंगे। अच्छा, पड़ी हुई गद्दी पे से अगरबत्ती दूंगा। इस बीच फजलुर रहमान ने हमारे रिपोर्टर को गुलाब के फूल देने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि इन फूलों का इस्तेमाल करने से लोग इशारों पर चलने लगेंगे। और मैं थोड़े से आपको गुलाब के फूल दूंगा गद्दी पे जो रखे। अच्छा, इन्हें अपने कमरे में रखना। मैं ठीक है। इनसे क्या होगा? इनसे ये होगा, जब भी नहाओ, नहाने के बाद में 2 फूल के पत्ते लिए अपनी बीवी को चटाए, आपने खाए, अपने बच्चों को खिलाए, इन्हें खिलाए। ठीक है। और जो तुम्हारे वर्कर है प्रसाद में सबको दिए। ठीक है। जो जिसको दे दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, मतलब वशीभूत हो जाएगा, तुम्हारे जैसे कहोगे तुम्हारे हुक्म की तामील करेगा। अच्छा, और जाएगा नहीं तुमसे। बस। और बताओ। बहुत बढ़िया गुरुजी। अब खादिम कुछ सामान लेने चल दिए जो वो हमें देने वाले थे। कुछ देर बाद वो सामान लेकर वापस लौटे और एक बार फिर हमसे मुखातिब हुए। ये मैं आपके बच्चों के लिए दे रहा हूँ। ठीक है। इसमें भुने में चने मिलाकर, ठीक है, आप फूल मिलाकर सबको बांटें। ठीक है, ठीक है। ठीक। ये पानी है। अब पहले तुम इस सामान को उठाओ सब लोग। आप भी खड़े हो। अब खादिम हमें सारे सामानों के साथ मजार पर ले गए ताकि वहां पर हमारे और हमारे काल्पनिक भाई की चुनाव में जीत के लिए दुआ पड़ सके। और ये पानी और ये अगरबत्ती के पैकेट और सरकार ये अगरबत्ती के पैकेट और ये पानी इनकी फैक्ट्री के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी घरवाली के लिए और ये भाई साहब के लिए। मजार पर दुआ पड़ने के बाद हम एक बार फिर कमरे की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान खादिम कुछ खुले और इशारों में इन्वर्टर में बैटरी लगवाने की डिमांड करने लगे। ये हमारी तो मस्जिद में इन्वर्टर बैटरा कूला होगा, मस्जिद में अंधेरा हो गया। कब? इसको हो गए 2-3 महीने। एक तो इसमें बैटरा लगेगा, एक इन्वर्टर का आएगा। तो बैठा लगा देंगे। हाँ, बड़ी मेहरबानी। डायरी में नोट करो, अभी डायरी में लिख लेगा। खादिम से बात करते करते अब हम कमरे में पहुंच चुके थे। इस बीच खादिम चादर भी निकाल कर ले आए जिसे वो हमें मजारों पर चढ़ाने के लिए देने वाले थे। अब हम एक बार फिर मजार पर पहुंचे जहां खादिम ने एक एक करके तीनों मजारों पर चादर चढ़वाई और एक बार फिर हमारे लिए दुआ पड़ी। तो ये गुरुजी किसकी चादर चढ़ रही है? ये चादर मैंने आपके नाम से पेश की है सरकार में। ठीक है। अब इन चादरों को, एक चादर तो दूंगा मैं आपको। ठीक है। एक चादर दूंगा भाई साहब को। ठीक है। एक चादर तुम वहाँ पहुँचा देना जहाँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक ये इनकी दुआ से और बेड़ा पार।
अब हमने मजार पर कुछ रुपए चढ़ाए और वहां से बाहर निकल आए। खादिम अब भी मजार पर दुआ पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद खादिम बाहर निकले और हम कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे में पहुंचते ही खादिम कुछ और सामान के साथ हाजिर हुए। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्या है गुरुजी? ये सरकार का ताज है। अच्छा, इसको संभाल कर रखना। ठीक है, ठीक है। और ये समझ लो, ये अनमोल चीज बहुत तो बेशकीमती चीज है, इसकी कोई कीमत नहीं गुरुजी। ठीक, अपने सिर पर रखो दोनों। अब गुरुजी, अच्छा अब गुरुजी वो बता दो एक बार पैसे प्लीज, क्योंकि देखो और आप कोई गुरुजी भले का काम कर रहे हो। अब खादिम ने एक कलावे को सुलझाना शुरू कर दिया। इस बीच हमने इस बात की पड़ताल शुरू कर दी कि खादिम काम के बदले कितने पैसों की डिमांड करते हैं। गुरुजी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे कितने वो तो बता दो। देखो आपको ही घर से तो बेचारे आपको कोई फैक्ट्री तो लगे नहीं गुरुजी, सेवा में लगे हुए आप तो। कितने गुरुजी? अरे जो तुम दो देना। अरे गुरुजी ऐसा बताओ तो, देखो ऐसा गुरुजी, देखो प्लीज रिक्वेस्ट है, हम किसी को गुरुजी नाराज उसमें नहीं, देखो प्लीज कितने गुरुजी? देखो मैं नहीं बताऊंगा, जो आप देना चाहो मुझे दे दो। तो 21,000 ला दें? ये कम है, मैं कह रहा हूँ 21,000 कम है। ये क्या नाम है भैया? आप आदेश करो फिर कितने? ये क्या है? इसको सब अपने हाथों में बांधना। अच्छा, आप भी वो जो कह रहे थे कि वो उसको मिला के देना, मार्गरेटा, वो ऑस्ट्रेलिया वाली को। किसको? मार्गरेटा। मैंने बता दी, मैं चीनी दूंगा पड़ी हुई। फजलुर रहमान पैसों के बारे में पत्ते नहीं खोल रहे थे। कुछ देर बाद वो खुले और कहने लगे कि जो खुशी से मिल जाएगा वो ले लेंगे। अब हमने 51,000 रुपए देने की पेशकश कर दी, जिस पर खादिम ने हामी भर दी। मेरी बात सुनो, मैं कहाँ बैठूं? बहुत अच्छी जगह, बहुत बड़ी जगह है। मैंने कोई आपसे सवाल तो करा नहीं तो बताओ। जो आप दे दो मैं ले। गुरुजी बात वही है कि हम देखो, हम चाहे अपनी तरफ से पूरी जन्नत दे दें, पर बात यह है कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ बिना आदेश के, बिना आदेश के हमारी दक्षिणा भी लगेगी नहीं। इसको काम लगने का नहीं है। देखो बिना ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो। देखो ये जो चीज है पहले इन्हें देखो, और उस सामान रखा उसे देखो। फकीर के दरबार में पैसे नहीं देखे जाते हैं, दिल देखा जाता है। दिल देखा जाता है। सुनो 31,000 गुरुजी, 31,000 ठीक है? मैंने क्या कही? अब बता तो दो। मैंने क्या कही? यहाँ वो नहीं है लाओ, यहाँ ये है लो और जाओ और बेड़ा पार है। पर एक बात बता दूं, बात खत्म करो, गुरुजी से जुड़े रहना। 11-12 नहीं, 11-12 में तरह तो इनका खर्चा हो जाएगा। 51,000 दे के बात खत्म, ठीक है? क्योंकि इनका बहुत काम, मैं 51,000 लेके रहा हूँ। अब खादिम ने हमें चीनी दी, जिसके जरिए वो तंत्र मंत्र करने का दावा करते हैं। अच्छा, वो जो बता रहे हो वो ये सबको खिलाना घर में? नहीं, वो मार्गरेटा को जो देंगे सबको देना। ठीक, ये सरकार की पढ़ी हुई चीनी है। 10 मिनट में जल्दी करना, देर मत। खादिम एक कुशल सेल्समैन की तरह अपना कथित चमत्कारी सामान बेचते जा रहे थे। अब हमने 10 मिनट में वापस आने की बात कहकर खादिम से विदा ली। हालांकि कुछ व्यस्तता का बहाना बनाकर हम उस दिन नहीं लौटे। हमारी टीम 4 दिनों के बाद दरगाह पर पहुंची। बृहस्पतिवार का दिन होने के कारण उस दिन दरगाह पर काफी भीड़ थी। व्यस्तता के बीच में खादिम ने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। इस बीच हमने दरगाह में अजीब अजीब तरह की आवाज निकाल रहे लोगों के बारे में सवाल कर दिया। ये जो गुरुजी लोग चिल्ला रहे हैं, क्या इन पर पेशियाँ पड़ रही हैं। पेशियाँ कैसे? बुरी बलाएं हवाएं जिन पर आती हैं वो बक रही हैं। अच्छा, ऐसे होती हैं जी, हट जाती हैं। अब हमने सवाल किया कि दरगाह पर बुरी बलाएं कैसे उतारी जाती हैं। आप मतलब कैसे उतारते हो? हम नहीं उतारेंगे, वही उतारेंगे। अच्छा, वो कैसे? उनके हवाले है सबका। मतलब कुछ प्रोसीजर तो होता हो कैसे? अब पढ़ाई होती है, सरकार अपना फैसले लेते हैं। अच्छा, तो आप पढ़ाई करवाते हो पहले? अब हमने खादिम से सवाल किया कि वो किस तरह का मोबाइल चाहते हैं। ऐसा ही फोन ला दें? आपका जैसा दिल करे ऐसा ला दो, सरकार दिलवा देंगे तो ले लूंगा, नहीं 10 मिनट लगेंगे। अपनी खुशी से यहाँ ला के रख देना, मैं ले लूँगा।
इस बीच खादिम हमारे साथ दरगाह से बाहर निकल आए। कमरे से निकलते वक्त उन्होंने बाहर कोई बात ना छेड़ने का अनुरोध किया। हम दरगाह के बाहर अपनी गाड़ी में बैठ गए और बातों का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। गुरुजी देखो ये मार्गरेटा, इसकी बुद्धि बांध दो, बन जाएगी ना बुद्धि? इनकी बन जाएगी, सब काम हो जाएंगे, सरकार में रखे जाएंगे। और इनके पास 11 फल आएंगे, सेब, केला, हर तरीके के सुनो, और नारियल, ये फूल होंगे और सरकार में दुआ होगी। कब ला के दे दें आपको? ये हमें तुम इतवार में ला के दो। इस बीच हमने जिन्न जिन्नात का भी जिक्र छेड़ा। बदले में खादिम ने कहा कि जिन्न जिन्नातों के सरदार तो दरगाह पर नाक रगड़ते हैं। ये जिन्नात से करा देना थोड़ा सा। मेरी बात सुनो, इसका ना किसी जिन्नात, ये जिन्नातों के बाप हैं जिनके तुम दरवाजे पे, जिन्नात का भी इस्ता इनके पास गुरुजी डायरेक्ट वहीं चले जाते हैं। मेरी बात सुनो, सरकार के दरबार में जिन्नातों का बादशाह नाक रगड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा जी जी, तो गुरुजी के पास पहुंच जाएंगे, सरकार वहीं पहुंचेंगे और जैसे कहेंगे ऐसा होगा। जिन्नातों का बादशाह कैसे, मतलब थोड़ा सा? जो भूतों का बादशाह होता है। खादिम की व्यस्तता को देखते हुए हमने उनसे 1 घंटे में पैसों के साथ आने का भरोसा देकर विदा ली। हालांकि हम उस दिन के बजाय रविवार को खादिम से मिले। इस बार वो हमें दरगाह के बाहर ही मिल गए। हमारी गाड़ी में बैठते ही खादिम ने नाराजगी जताई। कितने दिन हो गए आज आपको? 15 दिन तो हो गए। 15 दिन हो गए। 15 दिन से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ रात के 2 बजे तक तुम्हारे बारे में। अच्छा। मुझे कोई लोभ लालच नहीं, बिल्कुल मुझे कोई इतना भी नहीं कि तुम मुझे कुछ चीज दो। सही बात है। मगर हाँ, मैंने ये कही थी कि आप, तुमने कहा था मैं फल लेकर आऊंगा, बृहस्पति थी उस दिन, तो सरकार का ऑर्डर हुआ कि ये खामखा की लेना ना देना है, कुछ रखा उनका। सही बात है। न तुम कुछ प्रसाद को पैसे दे के गए, न प्रसाद आया तुम्हारे लिए उसमें रखने के लिए। तो मैं बोला जी मन की सरकार में तो भूल गया। सरकार ने आपसे बात की? जी हाँ, ये कही कि क्या है यहाँ कुछ है उसका। सही बात है। क्या रखा है? पैसे रख के गए? न नजर करी कुछ, न भेंट करी। क्या कहते हैं उसे? नजर। उसे नजर कहते हैं। और सरकार ने आपसे कही ये बात? ये कही कि क्या है यहाँ, उसका फोटो रखा, उसका पैसे तक भी नहीं आए, यहाँ उसके प्रसाद भी नहीं आया, उसका तबर्रुक भी नहीं आया। तो ये सब चीजों हैं। सच बात है। खादिम की नाराजगी को भांपते हुए हमने उन्हें ये कहते हुए एक गिफ्ट बॉक्स सौंप दिया कि इसमें मोबाइल फोन है। अब हम दरगाह के अंदर पहुंचे। हमसे मिला गिफ्ट बॉक्स खादिम ने खुद मजार पर रखा और हमारे लिए दुआ पढ़नी शुरू कर दी। इनकी रोजी रोजगार में बरकत हो, जिस नियत से, जिस मकसद से ये आए हैं। दुआ पढ़ते ही हमने मोबाइल मजार से उठाकर खादिम को सौंप दिया। अब खादिम ने हमसे मजार पर नजर यानी कुछ पैसे चढ़ाने को कहा। हमने मजार पर पैसे चढ़ाए और फिर से खादिम के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। अब ये बताओ, ये मोबाइल है? गिफ्ट बॉक्स में मोबाइल होने की बात की तसल्ली करने के बाद खादिम ने बताना शुरू किया कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या काम कर दिया है। देखो, ये ताबीज अपनी बीवी के तकिए के नीचे रखो। ठीक है। ये अपने ऑफिस में रखना। ठीक है। क्या होगा? मार्गरेटा का कहाँ है? सुन तो। अच्छा सॉरी। ये उसका है अपने कारखाने की। ठीक है। और इसकी लेमिनेशन करा के, हाँ, इसे उसमें रखना गले में। ठीक है। ठीक, इसे अपने घर में चौखट पे छिपवाना। ठीक है। ठीक, अपने घर के अंदर। तो ये हो गए तुम्हारे 3। ठीक है। उसका था ऑस्ट्रेलिया वाली का इलेक्शन जिसे हराना है। अब सुनो, ये तुम्हारे बिपिन जी का। ठीक है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया जो इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ ठीक है। ये उनका जाएगा। ठीक है। ये वो अपने पास रखे, इसे नॉमिनेशन करा के। ठीक है नहीं? और ये तकिए के नीचे रखे, उसके मार्गरेटा के बिना बताए। हाँ। अब हमने खादिम से 15 मिनट में मिलने का वादा करके विदा ली, क्योंकि हमारी पड़ताल पूरी हो चुकी थी। ये साबित हो चुका था कि खादिम फजलुर रहमान तंत्र मंत्र और जादू टोने का झांसा देकर लोगों को ठगते हैं और इबादत की जगह पर पाखंड का खेल चलाते हैं। बहुत कुछ कह दिया, धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन अब तक जो आपने देखा वो समझिए कि दनकौर के बाबा शाह फिरोज चिश्ती दरगाह के खादिम फजलुर रहमान की सच्चाई अब आपके सामने आ चुकी है। अब आप वाकिफ है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह दावे करते हुए खुफिया कैमरे पर वो कैद हुए और ना सिर्फ काल्पनिक
कारोबार में तरक्की की बात करते हैं। अब एक काम करता हूँ, बिना देर किए खादिम साहब हमसे जुड़ चुके हैं, तो अनिल कोई बात कराता हूँ। भाई साहब, आपके ऑस्ट्रेलिया वाले क्या हुआ, जीते कि नहीं जीते? साहब, जरा नमस्कार। बताइए उनको। गुरुजी से बात करवा रहा हूँ। हाँ खादिम साहब नमस्कार। हाँ बस खादिम साहब से मैं बात करवा रहा हूँ। खादिम साहब ये लोग बात कर लीजिए खादिम साहब। पहले ऑस्ट्रेलिया का पूछ लेना। हेलो खादिम साहब नमस्कार। हेलो खादिम साहब नमस्कार। आवाज नहीं आ रही। आवाज वही इधर स्पीकर ऑन कर दीजिए वीरेंद्र जी, मैं चाहूंगा स्पीकर ऑन कर दीजिए, आवाज आ जाएगी। हेलो मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही खादिम साहब? आवाज मंदी आ रही है। हाँ ये बोलो। मैं कह रहा हूँ खादिम साहब, ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हार गए विपिन भाई साहब। है वो चुनाव हार गए विपिन भाई साहब, वो ताबीज काम ही नहीं करा। मुझे आवाज नहीं आ रही। वीरेंद्र जी स्पीकर ऑन कर दीजिए, स्पीकर ऑन कर दीजिए वीरेंद्र जी। अरे बात सुनो। अरे बात तो सुनो जरा। देखो खादिम साहब बात कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ खादिम साहब, विपिन भाई साहब चुनाव हार गए, ताबीज ने काम नहीं किया क्या? यहाँ आ जाओ अंदर। अंदर तो आओ, अंदर कर रहे हैं। खाम खाली बात हो रही है। तो गुरुजी बात करेंगे। गुरुजी हाँ जी मैं कह रहा हूँ विपिन भाई साहब चुनाव हार गए ऑस्ट्रेलिया में, क्या ताबीज ने काम नहीं किया क्या? भैया तुम जानो और बाबा जाना, हमें पता नहीं है इन चीजों की। अरे ताबीज आपने दिया, बाबा क्यों जाने? आप जानेंगे, ताबीज आपने दिया था। कौन सा ताबीज दिया? आपने गारंटी ली थी। हमने नहीं ली गारंटी। ये जो सब जानते हैं, वो देखो अपनी चालाकियों में वो समझ रहे हैं कि हमारी टीम वहां पे खड़ी है। वो खड़ी है। हम तो चाहेंगे कि अमित आगे बढ़ जाएं। अब अमित उनकी तरफ आगे बढ़ जाइए एक बार, खादिम साहब की तरफ। अगर वो माइक पे ही प्रश्न माइक पे ही आ जाए तो माइक पे प्रश्न हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। भूतों के सरदार से भी आज मिलवा दें। भूतों के सरदार से रोहित, इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी टीम को देख चुके जिस तरीके से बात कर रहे हैं। और अभी 5 मिनट लगेंगे। मेरे सामने मेरा ड्रॉर रखा, उसमें से निकाल के ताबीज ला के दिखा दूंगा जो उन्होंने दिए थे। मैं चुपके से जो उन्होंने रख लिए थे ना, तो अमित को कहिए जाए। अमित जाइए जरा सीधा कैमरे पे जाइए एक बार, और खादिम साहब से बात कराइए, उन्हें शक्ल दिखा दीजिए। मैं अंदर जा रहा हूँ। जी बिल्कुल जाइए और शक्ल दिखा दीजिए कि खादिम साहब ऑस्ट्रेलिया में तो चुनाव हार गए। वो इतना फेमस हो गया तुम्हारा। लाइट जला दो। अब वहाँ तक लोग समझ। खादिम साहब हैं हमारे साथ में। खादिम साहब मेरा नमस्कार जरूर बोलिएगा और बता दीजिएगा चुनाव हार गए विपिन भाई साहब। नहीं बिल्कुल मैं स्पीकर खोल रहा हूँ। खादिम साहब आपके सारे ताबीज फेल हो गए, और इतनी लिहाज और इतने नियम का पालन किया हमने। दर्शकों को वो चीजें नहीं दिखाई जो अश्लीलता के दायरे में आती हैं। जो आपने किया था ना, मेरे फोन में जो सब देखा था, जो बातें की थी, इतना हमें लिहाज नहीं। हमने नहीं दिया कोई ताबीज किसी को भी। पहले मेरी बात सुनो। हमने किसी से बात नहीं। आप गए थे, जो पैसे आपने मांगे थे, सब कुछ कैमरा दिखा चुका है। वो खुफिया कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका है। वो सब कुछ देख रहे हैं दर्शक। अरे नहीं, हमने हमारा क्या मतलब पैसे मांगने का, क्या मतलब हमारा लेने का? खादिम साहब सुनेंगे, सुनवाते हैं। अमित इनसे बोलो, इनको दोबारा सुनवाते हैं, आपकी बातों को दोबारा रिपीट करवाते हैं। पहले मेरी बात सुनो भाई साहब। कुछ नहीं हटेगा खादिम साहब, कुछ नहीं हटेगा। आज हटेंगे तो वहां से आप हटेंगे, अब वहां से हटेंगे, कानून हटाएगा आपको। कोई जीतेंगे इंशाल्लाह। अरे वाह। और इनकी दुआ से बेड़ा पार होगा। मैं उनकी हाजिरी करूंगा। और तुम तो उनके नाम की पढ़ाई कर लेना। अगरबत्ती मैं अगरबत्ती दूंगा सरकार के नाम की। उनसे कह देना 3 अगरबत्ती एक दिन लगा मैं। 3 एक दिन, 5 एक दिन, फिर 3 रोज की लगा मैं सरकारों के नाम की। सुन लिया आपने? सुन लिया खादिम साहब? ताबीज किसी जिस दरगाह पे बैठ के पाखंड कर रहे हो, जिन कैसे कंट्रोल करते हो? हमारा कोई मतलब नहीं। जिनसे सरकार जाने, अल्लाह जाने। सरकार वो कौन था, जिन भूतों का साथ कौन था जो नाच पकड़ता है वहां पर? सरकार जाने और अल्लाह जाने, हमारा कोई मैटर नहीं है। अरे क्यों उनको बदनाम कर रहे हो? आप अपनी बात करो, किसी और को बदनाम ना करो। हमारा मतलब क्या बड़ा इन बातों से जो आपने किया, कर रहे हो? आपका कुछ नहीं इन बातों से। सारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका कुछ नहीं इन बातों से। धर्म को बदनाम कर रहे हो, वहां बैठ के दुकान चला रहे हो। अरे ताबीज की बात सुनाऊं आपको? सुनाऊं आपने क्या कहा था? नहीं, थोड़ी बहुत गैरत रखिए इस दिल में। अरे भाई साहब, अरे मन में सोचिए क्या कर रहे हैं आप वहां बैठ के, क्यों पाखंड कर रहे हैं ऐसे पाखंड? लिहाज रखिए, धर्म को बदनाम कर रहे हैं आप। आप जैसे लोग पूरे धर्म को बदनाम कर देते हैं। नाजिया और अलीमुद्दीन साहब, आप भी शामिल हो जाइए और जरा पूछिए क्या कर रहे हैं। अरे कोई बात भी तो। अरे पाखंडी,
अलीमुद्दीन साहब बात करेंगे आपसे। पाखंडी, अभी तूने क्या कहा है बैठकर? खादिम बताते अपने आप को दरगाह का, शर्म नहीं आती तुझे? और ये आयतों को तुम कहां से कैसे मिसयूज कर रहे हो? तुमको शर्म नहीं आ रहा है? कुरान की आयतों को चीनी में फूंक रहे हो, पानी में फूंक रहे हो और उसका मुनकिर कर रहा हो। खुदा की कसम खा रहे हो? सुनो मेरी बात, खुदा की कसम क्यों कर पहले रहे हो? मेरी बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो। क्या सुनेगा? हम क्या नाम है, बात सुनो, दरबार में बैठे क्या हैं, बात सुना हमने जाएगा मकसद तुम्हारे मुताबिक जैसे किया, पाखंडी का? दरबार में बेशरम। बात करते। और क्या हो तुम? दरगाह पे क्या हो बताओ खादिम? कुछ नहीं, हमारा कोई मैटर नहीं और है। दरगाह पे बैठ करके बेहूद भी चादर करते हो तो? दिखाइए, अगरबत्तियां दिखाइए, पानी पड़ के दिया है। हम नहीं, शर्म कुछ नहीं आती? सरकार के फूल दिए लाके के फूल खिलाओ। अरे भाई साहब, हम ऑस्ट्रेलिया में जीत जाएंगे। तुम इस्लाम को बदनाम करते हो। और ये मोबाइल शर्म फोन नहीं में आती क्या तुम्हें? वो आवाज देखा कैसे है? लड़खड़ाने लगी, जीभ लड़खड़ाई ना। ये मोबाइल फोन में मोबाइल कहाँ गया वो? देखा है तुमने? मोबाइल कहाँ शर्म गया? नहीं आ रही? जो चादर दी थी लाके अंदर मोबाइल भी कोई से, लिया इनसे था, चादर माफी छुड़वाई है। मांगनी चाहिए अलीमुद्दीन साहब। अरे कान अगर पकड़ के माफी माफी मांगो तो मांगो। बचोगे, नहीं तो जेल जाओगे। और तुम लोगों को जेल जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो बैठ के दरगाहों को बदनाम करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, सिलसिला चिश्त को बदनाम करते हैं। किस सिलसिला के बुजुर्ग है बताओ? कहाँ से ये शिक्षा ली? किससे ली? जहालत की इंतहा होती है। वो छोड़ दीजिए किस दरगाह से वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो मोबाइल फोन का होनी है। चाहिए। अमित माफी मांगनी वो चाहिए। मोबाइल फोन का है। अमित इनसे वो मोबाइल फोन पूछिए, कहाँ गया? वो फोन कहाँ है? वो फोन तो कहाँ है? अमित यादव ने तुम्हें फोन दिया है? कहाँ है फोन? वो फोन कहाँ है? वो जो पैसे दिए थे चढ़ावे के, चादरों पे रखकर 3 चादरें चढ़वाई हैं उनसे, वो रकम कहाँ है? इनकी आवाज सुनवाइए, क्या कुछ कह रहे हैं। अनिल ने जो आपको फोन दिया था वो फोन कहाँ है? नहीं, फोन नंबर दिखाओ, फोन दो। जो अनिल यादव ने फोन दिया है वो फोन कहाँ है? मोबाइल। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है, उठो जाओ, कान खादिम पकड़ के कहलाते माफी हो मांगो। या अब तो आप लोग माफी मंगवाइए इनसे, कहिए कान पकड़ के माफी मांगो। माफी मांगो। पूरे इस्लाम मजहब को बदनाम किया है तुमने। मजार पर बैठ करके तुम अश्लीलता कर रहे हो। और सिलसिला चिश्त को मैं बदनाम अभी कर रहे अभी हो। आपकी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन आपने सुन लिया ना। नाजिया बताइए ये क्या कर रहे हैं ये? भाई ये तो पूरे मजहब को बदनाम कर रहा है। हम भी मुसलमान हैं, वीरेंद्र हमारी जी, नजर झुक जा रही है। वीरेंद्र जी एक बार खादिम साहब से बात करवा पाएंगे आप? आप फ्रेम में आ जाइए, फ्रेम में आ जाइए। गुरु जी बात कीजिए। गुरुजी बात सामने आ जाइए, फ्रेम में आप आ जाइए, कैमरा ऑन रखिए, फ्रेम में आ जाइए प्लीज। ये देखिए खादिम साहब जा रहे हैं। खादिम साहब माफी देश से बोलिए, क्या माफी नहीं मांगे, मांगनी तब चाहिए कहीं आपको? सबका नंबर मिला तुम। बात कर। क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? अरे आज तो बृहस्पतिवार का दिन भी है ना, तो इनके दरबार लगे होंगे। अरे अपने गुनाहों की तलाफी करो, सोचिए क्या माफी ये लोग मांगो। कर रहे हैं। माफी क्या मांगना, वो दरगाह छोड़ो, क्या हटो, आपको बाहर माफी निकलो। मांगनी चाहिए? बाहर निकलो वहां से तुम। तुम जैसे पाखंडी लोग हमारे मजहब इस्लाम को बदनाम करते हैं, हमारी खानकाहों को, दरगाहों मैं को ना बदनाम माफी मांग करते रहा, हैं। ना मैंने कुछ कहा तुमसे, ना मैं देख कह रहे रहा हो? हूँ। माफी मांगो। ठीक लोग हैं ये, मतलब वो माफी ए, किसका करवा दिया तलाक देना? अरे माफी मांगो। अरे आप और इज्जत लोगों से को बोलो। काबू में ला रहे थे, इज्जत से बोलो। जो बात है, विदेश में लोगों को जितवा रहे थे, विदेश में लोगों को जितवा रहे थे, हमारा कोई मतलब नहीं। ताबीज दे माफी रहे थे। मांगो, माफी। फोन लिया इन्होंने, फोन लिया, फोन दिखाना चाहिए जो फोन लिया सिलसिला इन्होंने। चिश्त को बदनाम कर रहे हो तुम। फोन लिया, हमारे ताबीज आकाबरीन को बनाए। बदनाम कर पैसा रहे हो। मांगा 50,000 हमारी खानकाहों को बदनाम कर रहे हो। हमसे 50,000 रुपए शर्म मांगे। नहीं आती तुमको? शर्म करो। फोन लिया, हटो यहाँ बेशर्मी से। तो देखिए। फोन लिया और कह रहे हैं कि हमने कुछ फोन नहीं लिया, लिया। फोन नहीं दिखाएंगे। फोन लिया इन्होंने हमसे। अश्लील आदमी कैसे बैठा हुआ है मजार में, उठ के निकल जाना चाहिए इसको मजार से। देखिए कितनी बड़ी हुई है, वो हिम्मत कितनी बड़ी है, माफी मांगने तक को तैयार नहीं है। ये नहीं माफी मांगो। अमित हम चाहेंगे कि थोड़ा सा भीड़, ये बड़े थोड़ा सा ढीठ दिखा होते दें हैं। कितने लोग हैं। ये नहीं जाएंगे, ये लोग बड़े पक्के हुए लोग हैं। तुम अपना काम करो यार। देखिए तेवर नहीं, देखिए, बोलो, तेवर चले जाओ। देखिए, तमीज तेवर देखो, देखिए, इनकी तमीज ढीठ। देखो। ये अपना ही काम हो रहा है। और आप जैसे पाखंडियों को जो है ना सलाखों के पीछे पहुंचाना, यही हमारा काम है। चिंता मत करो। नहीं, बात तो दरगाह आपकी के हो रही है, आड़ में भैया जो से कर रहे हो, थोड़ा माफी तो मांगो हमने यहाँ कुछ पे। कराई नहीं है, तो हम क्यों कुछ कही नहीं है हमने। पूरे देश तो में सब जबान कुछ क्यों देख लिया। लड़खड़ा रही है खादिम साहब? जबान क्यों लड़खड़ाने लगी? वो मोबाइल का है। अगर ऐसी बात हुई आपको वो माफी तो मोबाइल मांगनी का है जो पैकेट देके गए थे, मोबाइल का आपको वो कहाँ है लाल वो रंग का डब्बा? मोबाइल कहाँ है कहाँ है वो? मोबाइल? वो किसको दे दिया? पैकेट कहाँ गया वो? देखा, कहाँ गया वो मोबाइल? वीडियो है सारी। अगर आपको लगता है कुछ गलत किया है तो आप माफी हजारों रुपए जो मांगिए, आपको ऐसी देके गए थे वो तरीके से कहाँ है? बताइए। और क्या सरदार का क्या ताज दिया है इन लोगों को? सरदार का ये ताज कब दे से देना होने हमें। लगा इस्लाम में? ये सब कोई कब से मज़ारों होने पे भी लगा ताज इस्लाम होता है, में? कोई मज़ारों पे भी ताज रखा होता है, जो ताज दिया जाता बिल्कुल है चुप्पी दूसरे साथ को। दी है, बिल्कुल चुप्पी।
बोलो। जब हमारा कोई मतलब नहीं है तो हम क्या वो कहें? झूठ बोलो, दिया बोलो, क्या बोलो, ताज बैठ को? करके। क्या अमित रिकॉर्ड है? झूठ क्या की यही किया? चुप्पी होती है, झूठ की यही इतना चुप्पी बड़ा होती है। आदमी है। जिसको ताज बना के बेचा है तुम लोगों झूठ की ने। यही चुप्पी होती है अमित, झूठ की यही चुप्पी होती है। इनकी चुप्पी बता रही है मेरे झूठ पास बोल। आखिरी 1 मिनट बचा है अनिल, मैं आप तीनों को ये कह रहा हूं कि अब इनके साथ क्या करना चाहिए। जेल भेजना चाहिए। इस दरगाह के पास जा रही है, इनके पास ये कंप्लेंट। एग्जैक्टली मैं जा रही हूँ और मैं एकदम लीगल एक्शन लूंगी इसके ऊपर। एफआईआर पे एफआईआर होगा और इसको जेल के अंदर भेजना है मुझे। कितना बड़ा माफी बदतमीज मांगते हो नहीं मांगते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? पूरे मजहब को बदनाम माफी किया है। मांगो। अगर अभी भी लगता है तो माफी मांगेंगे देश से। कहीं ना रहे तो हमारा क्या मतलब पड़ा है? और अभी देखा हम लोगों ने ठीक है भाई, स्टूडियो में बैठ बहुत हीट होता के, है। और अभी हम बैठे जाए माफी बेशरम, मांगो। बेहुदा, इनको डेली की बदतमीज। आदत है, इनको डेली की आदत है, रोज की आदत है। माफी अब मांगो। भागेंगे, ये भागेंगे, ये सीन जरूर दिखाना चाहिए जिस हिसाब से भागेंगे। क्या क्या कह रहे हैं यार? चलो उनसे बात करो, उनसे। माफी मांगो। कहाँ जा रहे मांगेगा, ये कभी देखो ये नहीं जा रहे हैं, मांगेगा, भाग रहे कभी हैं। नहीं। मैं ये लिख भाग के रहे हैं। देती हूँ कि अब कभी ये नहीं भागेगा। मांगेगा। अब यहाँ से आप ये देखो, आपकी बीच वाला जिम्मेदारी नीचे है, भागेंगे। समाज को सुधारने अमित, हम का चाहेंगे आपने आप बाहर बीड़ा निकलते उठाया रहें है। और दिखाते अनिल, रहें और आप अनिल बाहर- बस अनिल, इतना ही वक्त है मेरे पास। समाज को सुधारने का बीड़ा आपने उठाया है। अलीमुद्दीन जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से मजहब के नाम पे ये खिलवाड़ चल रहा है, सोचिए कि किस तरह से लोगों को ठग रहे होंगे। और आज बृहस्पतिवार का दिन है, उस दरगाह पे कितने लोग पहुंचे हुए हैं ये भी आपने देख लिया। और हर दिन ऐसा खेल चलता रहता है, लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है, लोग पहुँचते हैं और उनकी तकलीफों पे ये अपनी जेब मोटी करते हैं। सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन हमारी तफ्तीश लगातार जारी और ये मुहिम लगातार हम आगे लेके जाएंगे। सतर्क रहिए, सतर्क रहिए, ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए। ध्यान रखिए। नमस्कार।